नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ में फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परिवर्तन किसी भी पदार्थ या वस्तु का अपने वर्तमान रूप से बदल जाना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण है बर्फ का पिघलना। इसके बाद है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन के कारण मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। उदाहरण है लोहे में जंग लगना। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है, जो कि एक नया पदार्थ है। क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, बहुत ही ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में सहायता करती है। ये दोनों मिलकर जलने वाली चीज को बुझाने वाला, यानी कहीं आग लग जाए तो हम जल से बुझाते हैं ना, वो बनाती है। इसके बाद अभिकारक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये जल वाला समीकरण। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेती है, इसलिए हम इसे अभिकारक कहेंगे। और इस अभिक्रिया के होने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ जल, उसे हम उत्पाद कहेंगे। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण में दिखाया गया है, शब्द समीकरण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त हुआ था जल। इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं H2 प्लस O2 और अभिक्रिया होने के बाद 2H2O। यहाँ H2 और O2 अभिकारक है और जो हमें बाद में प्राप्त हुआ जल 2H2O वो उत्पाद है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अर्थात वह समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, जो इस नियम का पालन करता है वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है Mg प्लस O2 और अभिक्रिया हुई तो वो MgO हुआ। इसमें लिखा है उपरोक्त समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें भाग ले रहे तत्व ऑक्सीजन का अभिकारक में
2 परमाणु है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, जबकि उत्पाद में केवल एक ही परमाणु है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित होगा। ये देखिए 2Mg प्लस O2 2MgO, इसमें सभी दोनों LHS और RHS दोनों साइड समान परमाणु है। इसके बाद हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रतीक। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो रासायनिक समीकरण बनते हैं, इनमें प्रयुक्त तत्वों की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। जैसे कि ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यहाँ दिया गया है जल विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने के लिए इस प्रकार का तीर का निशान लगाया जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न गैस के लिए कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। ये उदाहरण दिया गया है, सभी चिन्हों को लगाकर भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ठोस का, ये दिया गया है द्रव का, और ये दिया गया है गैस का। यहीं पे दिखाया गया है इस चिन्ह से कि यहाँ पे गैस उत्पन्न हुई है। इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि अभिक्रिया की दिशा क्या है। इसके बाद अभिकारक के बीच योग अर्थात प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS साइड तथा उत्पाद के बीच भी योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS साइड लिखा जाता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले हम देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है मैग्नीशियम कार्बोनेट अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसके बाद हम तीसरी अभिक्रिया देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और कॉपर हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो इन दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे हमें प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। के बाद हम देख रहे हैं उपचयन। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन कहलाता है। इसके बाद है अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अब हम देख रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, वे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है CuO प्लस H2O अभिक्रिया और ताप में Cu प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं संक्षारण, जिसे जंग लगना भी कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तब ये
संचारित होती है, अर्थात धातु सतह के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। इसके बाद हम देख रहे हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण आप सबको दिख रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।